नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्विज के साथ में शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? बात हो रही है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस की। क्रिस्टीना कोच कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे? एज नाम का जो वेब ब्राउजर है यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया 2020 में? और बन्नेरघट्टा नाम का जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपको किस राज्य में मिलेगा? तो बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन की। तो इसे लॉन्च किया गया था यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा और इसमें सदस्य देशों की संख्या 27। क्रिस्टीना कोच की बात करते हैं तो ये एक एस्ट्रोनॉट है अमेरिका की और इन्होंने अभी एक बार में अंतरिक्ष में 328 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अगर पुरुषों की श्रेणी में पूछा जाए या फिर ओवरऑल पूछा जाए अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय रहने के रिकॉर्ड के बारे में तो वह उत्तर होगा आपका वालेरी पोलाकोव का, जो कि हैं रूस के और इन्होंने लगातार 438 दिन बिताए थे अंतरिक्ष में। क्रिस्टीना कोच ने जिसका मीर के साथ में मिलकर के पिछले वर्ष स्पेस वॉक भी किया था। स्पेस वॉक को हम लोग EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम और इन्हीं के द्वारा 1861 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसकी नई महानिदेशक बनी है बी विद्यावती। कौन? बी विद्यावती इसकी नई अध्यक्ष या महानिदेशक बनी है। एज नाम का जो वेब ब्राउजर है इसे लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। जैसे क्रोम है गूगल का, उसके अलावा सफारी है एप्पल का, ओपेरा नाम का वेब ब्राउजर मिलेगा, यूसी मिनी या यूसी नाम का वेब ब्राउजर मिलेगा। तो ये सारे वेब ब्राउजर होते हैं जहां पर आप जा करके चीज़ों को सर्च करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में कुल 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। बन्नेरघट्टा हो गया, कुद्रेमुख है, उसके अलावा नागरहोल है, अंसी है, बांदीपुर है। तो ये सारे मिलेंगे आपको कर्नाटक में। भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? 77वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में महिला वर्ग की विजेता, महिला की बात ही हुई है तो यहाँ पर विजेता कौन रही? कार्डिफ किस देश की राजधानी है? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोज वेटलैंड की। तो भोज नाम आ जाए तो समझ जाइए कि वह स्थान आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। भोज यानी कि राजा भोज जी ये परमार वंश के शासक थे और जो भोपाल मेट्रो है इसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भोपाल का जो हवाई अड्डा है वह भी इन्हीं के नाम पर है। 77वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जो हुआ था वह आयोजित किया गया था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में और यहाँ पे जो पुरुष एकल का खिताब था इसे जीता था सौरभ घोषाल ने। महिला एकल का किसने जीता था वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है नसीम शाह के नाम पर, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के एक खिलाड़ी का नाम आपको और ध्यान रखना है जो कि है मोहम्मद हसनैन का। मोहम्मद हसनैन के नाम पर T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ समय पहले उमर अकमल के बारे में जिनकी अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हें अभी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 की विजेता कौन रही? तो ये रही थी मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य की वेट लिफ्टर हैं। और अगर आपसे पुरुष सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 के विजेता का नाम पूछा जाए तो यह है जेरेमी लाल रिनुंगा जो कि मिजोरम राज्य के खिलाड़ी हैं। कार्डिफ की बात करते हैं तो यह राजधानी है वेल्स की। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंग्लैंड की राजधानी आपको लंदन में मिलेगी। कार्डिफ वेल्स की राजधानी है। उसके बाद में स्कॉटलैंड आता है, इसी का हिस्सा है। स्कॉटलैंड की राजधानी आपको एडनबर्ग मिलेगी। उसके बाद में आता है उत्तरी आयरलैंड जिसकी राजधानी आपको मिलेगी बेलफास्ट में। और एक देश है आयरलैंड, तो आयरलैंड की जो राजधानी है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं जो कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया है? असम का पहला शून्य कचरा शहर कौन सा है?
किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक मिशन के लॉन्च की घोषणा की गई? वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर दी फ्यूचर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? और भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है नृत्य गोपाल दास। क्या नाम है? महंत नृत्य गोपाल दास। और जो मंदिर निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। असम का जो पहला शून्य कचरा शहर है, इसका नाम है टिटबोर। क्या नाम है? टिटबोर। किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च की घोषणा की गई है? तो ये आपकी है तिलहन की फसल। ध्यान रखिएगा, भारत तिलहन के उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे है यूएसए, दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे पर है ब्राजील। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स इसे जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। तो भारत का इसमें स्थान रहा था 35वां। कौन सा? 35वां स्थान रहा था। और फिनलैंड रहा था इसमें पहले स्थान पे। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि है आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स की। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान इस वर्ष रहा है 51, यानी कि 91वां। भारतीय छात्र संसद, इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया गया दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी ने। तो ये रहा आपका क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वुहान वायरस की। तो इस समय दुनिया में 51,50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,32,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों में यूएसए पहले, दूसरे स्थान पर रसिया और ब्राज़ील है तीसरे स्थान पे। भारत अभी भी बना हुआ है 11वें स्थान पे, लेकिन जल्द ही यह ईरान को पीछे छोड़ देगा। तो कल के दिन में भारत में 6,000 से ज़्यादा नए मामले आए, 3500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र है पहले स्थान पे, तमिलनाडु है दूसरे और गुजरात है तीसरे स्थान पे। और आपको पता होगा कि अब केवल नाम के लिए ही लॉकडाउन बचा हुआ है, ना तो देश में कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है और ना ही सरकार अब उसको फॉलो करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार भी उब चुकी है, जनता भी उब चुकी है। तो अब सभी लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसके केसेस और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करके अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। प्रत्येक वीडियो में मैं अपना 100% देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप किसी भी परीक्षा में अपीयर होंगे तो 90 to 95% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी करंट अफेयर्स से मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसीलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर किया करें। चलिए अब आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया है अभी 21 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारे चाय के श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों, उनकी जो दैनिक मजदूरी होती है, उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहली बार यह दिवस 21 मई को मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अब से जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वह मनाया जाएगा 21 मई को। इससे पहले यह 15 दिसंबर को पिछले साल मनाया गया था। तो खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा 2019 में इसे घोषित किया गया था। चाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो दुनिया में चीन के बाद भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उपभोक्ता की श्रेणी में ये है पहले स्थान पे। राज्यों की तरह से बात करते हैं तो असम पहले स्थान पे है, वेस्ट बंगाल है दूसरे और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पे उत्पादन में। नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को डोपिंग रोधी नियमों के कारण निलंबित किया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों पावर लिफ्टर थे जिन्हें अभी नाडा के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाडा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। महानिदेशक है नवीन अग्रवाल और नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अभिनेता सुनील शेट्टी को। तो ध्यान रखिएगा, नाम है सविता कुमारी और फिर है अंकित सिसोदिया। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि नेशनल एंटी टेररिस्ट डे कब मनाया जाता है? टेररिज्म होगा
ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 21 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो भारत के जो 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इनकी पुण्यतिथि होती है और इसीलिए 21 मई को बीपी सिंह सरकार के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई थी। और तमिलनाडु की जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तमिल टाइगर्स इलम या फिर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इनके द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या 21 मई को की गई थी। तो इसीलिए राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी आपको पता होगा कि जो WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका भी आयोजन किया गया। 73वीं उसकी असेंबली थी जिसमें हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी शामिल हुए। तो अब ये जो इसका कार्यकारी बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। ध्यान रखिएगा WHO की 2 बॉडी है, एक तो है इसकी विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरा है इसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये दोनों जो बोर्ड होते हैं इनकी सहायता से ही WHO निर्णय लेता है। तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे वे थे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी और इनका अब स्थान ले लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। WHO के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में मिलेगा। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं टेड्रस अधनॉम और इन्होंने स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन के 40 वर्ष पूर्ण होने पर एक टिकट जारी किया है। किस राज्य में आदिवासी महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी जिला है जिसका नाम है झाबुआ। तो यहाँ पर ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये वाहन किसके लिए उपलब्ध होगा? अगर कोई ग्रामीण महिला है, उसको वो प्रेग्नेंट है और प्रसव का समय आ गया है तो फिर उसके लिए ये वाहन उपलब्ध होगा, या फिर अगर कोई अन्य आपातकालीन स्थिति होती है तब भी यह वाहन उपलब्ध होगा। इसके अलावा दीदी के नाम से कई सारी अन्य योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि दीदी रसोई है जिसे शुरू किया था झारखंड की सरकार ने, और एक है संपर्क दीदी जिसे शुरू किया था उत्तराखंड की सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा इनमें से किसी भी दीदी का पश्चिम बंगाल से संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो काफ़ी सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के राज्य ने शुरू की है, जैसे कि मिशन जीवन शक्ति है, जीवन अमृत है, कोविड-19 योद्धा कल्याण है, संकल्प योजना है, उसके अलावा संजीवनी नाम का वाहन है, चरक नाम का भी जो एक टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, चरक वाला हो गया। इसके अलावा मिड डे मील की शुरुआत करने वाला, फिर इंदौर पहला शहर था जिसे सैनिटाइज किया गया था, ड्रोन से ये लोग मैपिंग में करेंगे गांव की। तो ये सारी चीज़ें हुई थी मध्य प्रदेश में, और जल्द ही आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्रिकेट का जीके है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस करें। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता किया है इन्होंने बजाज आलियांज के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगर कोई मोटर बीमा पॉलिसी परचेज करना चाहता है तो वह फ्लिपकार्ट के ऐप के माध्यम से परचेज कर सकता है। बजाज आलियांज के बारे में पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यह जो बजाज फिनसर्व है और जर्मनी की आलियांज है उनका एक संयुक्त उद्यम है। मुख्यालय इसका मिलेगा पुणे में। MD और CEO है तपन सिंघल। फ्लिपकार्ट कंपनी की बात करते हैं तो यह एक ई कॉमर्स कंपनी है, मुख्यालय है बेंगलुरु में। CEO है इसके कल्याण कृष्णमूर्ति और इसे वॉलमार्ट नाम की कंपनी ने खरीद लिया है। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं सचिन बंसल और विन्नी बंसल। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने बचपन का रक्षाकरण नाम की स्कीम शुरू की थी, और जो आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है इसके नए अध्यक्ष बने थे पराग राजा। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद होगा इसी वर्ष पिनलोपी कौजिनोवू गोल्डवर्ग ने मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया था, और अब इनका स्थान लेंगी USA की कारमेन रेनहार्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक समूह की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष इसके हैं डेविड माल्पस और वाशिंगटन। चलिए आपसे मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न पूछता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में,
तो क्या यह उत्तर सही होगा या फिर सही नहीं होगा? क्या डीसी लिखना जरूरी है और वाशिंगटन डीसी में क्या डिफरेंस है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस राज्य में किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई? तो ये जो पहल है वह शुरू की गई है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एक IRDAI के द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस। तो इनके द्वारा किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जिसमें एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट और एंटाइटलमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यह जो स्कीम है यानी कि मी अन्नपूर्णा, इसमें इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा जो उनका कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है यानी कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि मुंबई में कोविड-19 बस की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मुंबई में भी कोविड-19 का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बना था, पहला हॉस्पिटल। और सबसे ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट भी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में। केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए के किसके पूर्ण सौरीकरण यानी कि सोलराइज के लिए एक योजना की शुरुआत की है? तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत 25 करोड़ रुपए में कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क शहर, इन दोनों को सोलराइज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ पर जो पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है RK सिंह, इनके द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर एक 10 मेगावाट का ग्रिड होगा जिसके माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट, सोलर ट्री और सोलर पेयजल कियोस्क की स्थापना की जाएगी कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर में। ध्यान रखिएगा, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि ब्लैक पैगोडा के नाम से भी फेमस है, यह आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य में। केंद्र सरकार ने PM वय वंदना योजना का कितने वर्षों के लिए विस्तार किया है? तो इसका विस्तार इन्होंने कर दिया है 3 वर्षों के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दरअसल यह जो योजना है वह 2014-15 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और 31 मार्च 2020 को इसका जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हुआ। तो अब इसे केंद्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना है क्या? तो 60 वर्ष के ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना का पात्र है। उसके द्वारा यहाँ पर एक मुश्त राशि को जमा कर दिया जाता है और उस जमा राशि पर उसे 8.3% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों तक पैसा मिलता है। हालांकि अगर 10 वर्ष के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिवार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है। और ये जो योजना है इस पर किसी भी प्रकार का सेवा कर या GST नहीं लगता है। किस राज्य की सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की घोषणा की? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के युवा हैं वे किसी उद्यम की ओर प्रोत्साहित हों और यहाँ पर उनकी मदद की जाएगी। तो सिडबी को इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी दी गई है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय लखनऊ में, अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। किस जिला प्रशासन के द्वारा तत्पर योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया है रांची जिला प्रशासन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो भी घर लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनकी जानकारी को यहाँ पर एकत्र किया जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाया जाएगा और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है रांची जिला प्रशासन के द्वारा। और चरण पादुका नाम की भी एक योजना थी जो कि इन्हीं प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई थी MP राज्य की सरकार के द्वारा। और जो मुंबई का डाक विभाग है उसने एक पोस्टल कवर भी जारी किया था इन सभी को डेडिकेट करते हुए। केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी? तो यहाँ पर इसको मंजूरी दी गई है 5 वर्षों के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो योजना है जिसके अंतर्गत जो भी हमारे मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान इसे लागू करने को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है केंद्र सरकार ने इसके लिए 20,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इन रुपयों में
जो कि आवंटित किए गए हैं इसमें केंद्र और राज्य का भी हिस्सा होगा, यानी कि केंद्र के साथ राज्य सरकार के द्वारा भी पैसा दिया जाएगा। तो 60% इसमें से खर्च करेगी केंद्र सरकार और बाकी जो 40% है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको 5 किलो खाद्यान्न देने की भी घोषणा की गई है अगले 2 माह के लिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर MSME सेक्टर है उसके लिए 3 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं उनके गठन के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। मई 2020 में किस देश ने कोविड-19 के लिए mRNA 1273 टीके का सफल परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है अमेरिका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना। तो मॉडर्ना कंपनी के द्वारा अमेरिका का जो हेल्थ विभाग है उसके अंतर्गत US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस के दिशा निर्देशों के पर इसका परीक्षण किया गया है। mRNA का पूरा नाम है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो पहला ट्रायल है वह अभी तक सफल हो चुका है। तो आगे देखना है कि यह टीका कितना सफल होता है, अभी इसका पूर्ण रूप से ट्रायल नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व माप विद्या दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 20 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारा मेट्रोलॉजी है इसके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 20 मई 1875 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापन विज्ञान और उसके प्रयोग पर आधारित एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है मेट्रो कॉन्वेंशन। इसीलिए यह मनाया जाता है 20 मई को। इस बार की थीम है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो हमारा वैश्विक व्यापार है उसके लिए मापन। और यहाँ पर जो संस्था मनाती है उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आखिरी प्रश्न है, अंडमान में पाए जाने वाले दुर्लभ पाम के वृक्ष को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में रोपित किया गया? यानी कि यह जो वृक्ष है वह अंडमान में पाया जाता था लेकिन यह आ गया था विलुप्त होने की श्रेणी में, यानी कि ऐसी श्रेणी में कि जहां से यह पूरी तरीके से समाप्त होने की संभावना थी। तो अब इसे रोपित किया गया है केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इसे रोपित किया गया है। बात करते हैं इस पाम ऑयल के वृक्ष की। तो दक्षिण अंडमान में एक आपको राष्ट्रीय पार्क मिलेगा, माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क। यहीं पर यह वृक्ष पाया जाता है। नाम इसका है पिनंगा अंडेमानेंसिस। और पाम ऑयल का जो पेड़ होता है उसे 5 से 6 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो ह्यूमिडिटी चाहिए वह भी 80% रिक्वायर होती है इसके ग्रोथ के लिए। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूटीज अभी बना है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख यहाँ पर है यूटीज जो कि कोविड-19 से मुक्त हुआ है। सुर सरोवर नाम का जो पक्षी विहार है ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और एक इसी से मिलता जुलता है जिसका नाम है नल सरोवर। तो नल सरोवर आपको मिलेगा गुजरात में। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको अन्य कई सारे भी मिलेंगे, जैसे कि पटना नाम का हो गया, पार्वती अर्गा है, समसपुर है, समन है। तो ये सारे पक्षी विहार आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। इनमें से कई सारे वेटलैंड भी हैं। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं DPS नेगी। युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा सौरभ लोढ़ा जी को। और गरुण नाम का जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी जी। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, रेलवे के द्वारा जो अभी 12,000 हार्स पावर के लोकोमोटिव यानी कि रेल इंजन का परीक्षण किया गया इसका नाम क्या है? बाघ की गणना में यानी कि जो हमारे टाइगर होते हैं उनकी गणना में किस ऐप का प्रयोग किया जाता है? अमराबाद नाम का जो टाइगर रिजर्व है यह किस देश में स्थित है? मून जे इन किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? और STX एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर किसके द्वारा एक वैश्विक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने की घोषणा की गई है? तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।